हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट 25 रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं एसएससी रेलवेज के हर एग्जाम्स में। तो हम शुरू करते हैं आज का एक सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि किसी स्टूडेंट को टॉप 25 पॉलिटी क्वेश्चंस करने हैं तो वो इजीली कर सके। तो चलते अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट होने वाला है, नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट ये रहा। और आर यू रेडी? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो को, जिसमें टॉप 25 पॉलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 1949, 1959, 1950 या फिर 1951? जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अब हम चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। तो इसका सही उत्तर है 1949। ऑप्शन नंबर ए 1949 इसका सही उत्तर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो सभी को पता होगा। ये तो बहुत ही ये क्वेश्चन लगभग 30 से 40 बार एसएससी अपने एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो इसका आंसर जिसे जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इसका सही उत्तर होने वाला है BR अम्बेडकर। ऑप्शंस को हम एक बार देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी नहीं, अब्दुल कलाम नहीं। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई थी? क्या वो रशिया से ली गई थी, जर्मनी से, यूएसए से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रशिया इसका सही उत्तर होगा। 5-year प्लान कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे, वो कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था? रशिया, जिसे पहले USSR भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड इन द आर्टिकल? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 7? तो अब इसके सही उत्तर की तरफ चलते हैं हम। तो आर्टिकल 19 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज? एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? क्या वो फंडामेंटल राइट है हमारा, प्रॉपर्टी राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है या फिर लीगल राइट है? जिसे इसका सही उत्तर पता है, जिसे इसका सही आंसर पता है, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। और इसका सही आंसर होने वाला है लीगल राइट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ लीगल राइट हमारा सही होगा। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है आर्टिकल 300A में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दोबारा रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? तो हमारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड है 11, थर्ड ऑप्शन हमारा 12 या फोर्थ ऑप्शन है 9। जिसे इसका सही उत्तर पता है, जिसे इसका सही आंसर पता है, स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द रिट ऑफ मैंडामस मीन्स? हमारी सबसे पहले तो हम रिट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारी रिट्स कितनी तरह की होती है? हमारी रिट्स 5 तरह की है।
तो अब हमें पूछा गया है मैंडमस के बारे में। तो परमादेश की रिट का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम। वी कमांड, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो या फिर हैबेस कॉर्पस। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वी कमांड। ऑप्शन नंबर ए वी कमांड इसका सही उत्तर होगा। मैंडमस मीन्स वी कमांड। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 ईयर्स होती है, 35 ईयर्स होती है, 30 ईयर्स होती है या फिर 21 ईयर्स होती है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर्स इसका सही उत्तर होगा। और अब मैं आपसे एडिशनल क्वेश्चन पुट करने वाला हूं। एडिशनल क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए और गवर्नर के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। जिसे जिसे इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सैलरीज एंड अलाउंस पेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय। संसद सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्या वो पार्लियामेंट करती है, राज्यसभा करती है, लोकसभा करती है या फिर जुडिशरी करती है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट इसका सही उत्तर होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सर्व्ड एज द यूनियन लेबर मिनिस्टर। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या फिर रामनाथ कोविंद। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इसका सही उत्तर होने वाला है वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 वीवी गिरी इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट सरोजनी नायडू, सेकंड एनी बेसेंट, थर्ड मीरा कुमार या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार इसका सही उत्तर होगा। फर्स्ट वुमेन स्पीकर लोकसभा की कौन थी? मीरा कुमार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डन इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है और हाई कोर्ट एक विशेष स्टेट का होता है, तो इसका सही उत्तर होगा गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? 1951 में, 1959 में, 1966 में या फिर 1956 में? तो इसका सही उत्तर जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करो और इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, 1956। लिंग्विस्टिक बेसिक्स पे 1956 में विभाजन हुआ था। और सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी थी 1956 में लैंग्वेज के बेसिस पे? वो थी हमारी आंध्र प्रदेश। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन विच स्टेट। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा में, मणिपुर में, राजस्थान में या फिर केरला में? तो इसका सही उत्तर होने वाला है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। और अगर आंध्र प्रदेश भी आ जाता है तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में एक साथ इंप्लीमेंट हुआ था पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही आंसर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच टू स्टेट्स हैव द कॉमन हाई कोर्ट। किन दो राज्यों में सामान्य उच्च न्यायालय है? क्या वो हरियाणा एंड पंजाब में है, क्या फिर गुजरात एंड गोवा में है, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर एंड बिहार? तो इसका सही उत्तर होने वाला है हरियाणा एंड पंजाब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा एंड पंजाब सही उत्तर होगा।
और हरियाणा एंड पंजाब का सामान्य जो कॉमन हाई कोर्ट है वो कौन से स्टेट पे है, मतलब किस जगह पे है, वो है हरियाणा, और पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़, वहाँ पे है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर एडवोकेट जनरल। तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। तो सही उत्तर होने वाला है प्रेसिडेंट। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 में भारत को भारत घोषित करने की घोषणा की गई है। क्या वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, या भारत है, डेमोक्रेसी है, या फिर यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मनी बिल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन हैं 112, 118, 109 या फिर 102। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 110। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्किम वॉज एसोसिएटेड विद द यूनियन ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट इन 1975। 1975 में हुए संशोधन में सिक्किम भारत का संघ कब जुड़ा था? कौन सी अमेंडमेंट पूछी गई है? इसमें पूछी गई है कि जो सिक्किम है वो कौन सी अमेंडमेंट के तहत इंडिया का एक राज्य बना था। तो हमारे ऑप्शन है 48th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट, 12th अमेंडमेंट या फिर 53rd अमेंडमेंट। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 36th अमेंडमेंट इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20th, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स हाउ मेनी स्केड्यूल्स। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 15, 18, 12 या फिर 19। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 12, ऑप्शन नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही उत्तर होगा। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है वो टॉप 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के रिवीजन करना चाहता है तो वो इजीली कर सके। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया। भारत में अभी तक किस प्रकार का आपातकाल घोषित नहीं किया गया है? तो ऑप्शंस हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी, इंटीग्रल इमरजेंसी, नेचुरल इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी। हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक नहीं लगी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच टेरिटरी वॉज द फर्स्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कौन सा क्षेत्र, कौन सी टेरिटरी भारत का हिस्सा बनी थी? तो हमारी टेरिटरीज के ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है दादर एंड नगर हवेली, सेकंड अंडमान निकोबार, थर्ड लक्षद्वीप आइलैंड या फिर फोर्थ चंडीगढ़। तो अगर इसमें दिल्ली ऑप्शन आ जाता तो सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते और दिल्ली को मार्क कर देते, क्योंकि 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। बट इसका आंसर दिल्ली गलत होने वाला था, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा टेरिटरी जो फर्स्ट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद पार्ट बनी थी इंडिया का, वो थी हमारी दादर एंड नगर हवेली। ऑप्शन नंबर ए, दादर एंड नगर हवेली इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द फर्स्ट वुमन एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एसएससी 20 से 25 बार अपने एग्जाम से पिछले 4 से 5 साल में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा विजय लक्ष्मी पंडित, क्वेश्चन नंबर 3rd।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं राजेंद्र शुक्ला, सुकुमार सेन, अनिरुद्ध शर्मा या फिर एस.के. अय्यर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और अब लास्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो हमारा आर्टिकल 134, 134, आर्टिकल 287, आर्टिकल 280 या फिर आर्टिकल 315, 315। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आज हमने किए हैं पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस, और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, CPO, MTS हो, GD हो या फिर स्टेनो हो, आप ये वाली रिवीजन जरूर करके जाना, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये आपके लिए। तो अब मिलते हैं कोई अच्छे नए टॉपिक पे और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।